हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले यानी कल की क्लास में हम लोगों ने सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 बजे जो क्लास आपको मिलती थी पेपर 2 के लिए सोशल साइंस, उसमें हम लोग जो है ज्योग्राफी डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे कि टोपियोका यानी टेपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। इनसे बने जो है खाने को जो है चाव से खाते हैं। ये जो है पूछा गया है। जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे ईवीएस पेडागोजी की, तो उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि कहाँ का कौन सा प्रिय भोजन है और कहाँ का क्या फेमस है, कहाँ पर कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ पर कैसे घर पाए जाते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और सीटेड में आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग बनाना है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है। और ये टाइम आपका जो है फँसा रहे होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को लॉन्ग बनाते हैं, जिसमें आप पढ़ो स्टोरी की तरह फिर उसमें आंसर निकालो। लेकिन अगर आपका कंटेंट कंप्लीट है तो चाहे जितना भी सीटेड घुमाए आप कर लोगे। अगर आपको पता है कि टेपियोका जो है कहाँ का प्रिय भोजन है, कहाँ पर इसको कहा जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है, तो आप फटाक से आंसर निकाल दोगे, आपको सारी स्टोरी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केरल, असम, तेलंगाना और उड़ीसा। नॉर्मल सी बात है, आंसर आपका फर्स्ट ही होगा कि केरल राज्य में जो है टेपियोका और जो है नारियल को अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। वहाँ का फेवरेट एक खाना बना माना जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो होगा यानी फेमस होता है वहाँ का ये खाना, और ये जो है केरल राज्य में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि जो मछली है ये नारियल के तेल में तल के कहाँ पर खाई जाती, कहाँ का फेमस है, तो ये आपका जो है गोवा है। लेकिन सरसों के तेल में ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है मिजोरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मिजोरम के जंगलों में जाने वाली झूम खेती यानी की जाने वाली जो झूम खेती है के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि झूम खेती कौन से राज्य में होती है, तो मिजोरम राज्य में होती है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो झूम खेती से रिलेटेड पहला पॉइंट ये है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को जो है खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है, ये होगा। या फिर इस भूमि पर उगने वाले बांसों को और जो है खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। या फिर इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जो भूमि होती है उसको हम गहरा नहीं खोदते हैं झूम खेती के लिए। रासायनिक उर्वरकों और जो है कीटनाशकों का जो है उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। या फिर एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और जो है सब्जियों को उगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सही कथन आपको देखना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ई ऑप्शन आपका सही है झूम खेती से रिलेटेड, कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें जैसे मक्का है, चावल है, मिर्च है और सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही जो है ए ऑप्शन भी करेक्ट है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर जो है कुछ वर्षों तक जो है कुछ भी उगाया नहीं जाता। इससे क्या होता है कि जो खेत होता है वो उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो राख बचती है जलाने के बाद वो उठाई नहीं जाती, उसी खेत में जो है उसको मिक्स कर दिया जाता है। और खेत को बहुत गहराई से जोता नहीं जाता है, बल्कि हल्का हल्का जो है जुताई कर दी जाती है। ठीक है, ये जो विशेषताएं हैं झूम खेती से, ध्यान रखिएगा। ये कंटेंट से सीधा लिया गया है, और अगर आपको कंटेंट नहीं कंप्लीट होगा आपका तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि सीटेट सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है।
तो फर्स्ट सही है, बी सही है, यानी ए और बी सही है और ई ऑप्शन सही है, सी और डी जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 3 पे। देखिए अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो पहेली से रिलेट कर रहा होता है, यानी अब ऐसा भी जो है सीटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुके हैं, पहले नहीं पूछते थे बट अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है, यानी काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक की जो है पीसी या जो है दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल यानी पहेली जो दी गई है, अब इसमें आंसर कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो काली मिर्च होगा या फिर इलायची हो जाएगा या फिर सरसों होगा या फिर लौंग होगा। तो सरसों को आप मिठाई में तो नहीं डालते होगे, ठीक है। लौंग, लौंग आपका गोल नहीं होता बल्कि ये क्या है कि मैं गोल हूँ। इलायची भी आपका गोल नहीं होता है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि काली भी है और गोल भी है। और काली मिर्च जो होती है यानी काली काली मोती जैसी, क्योंकि गोल होगी तो गोल क्या होता है, इलायची ही होती है, सॉरी काली मिर्च ही होती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी जो है आपका जो, ठीक है, बहुत सारे मतलब पॉइंट होते हैं जैसे कि आपका काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, जीरा हो गया, इसको लेकर पहेलियां बनाई जाती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदमी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान जो है लेता है। ये भी हम लोगों ने कंटेंट में डिस्कस किया हुआ था कि कौन सा ऐसा जो मतलब जानवर है या फिर कौन सा ऐसा है व्यक्ति जो मतलब जो अपनी मादा को उसकी गंध से भी कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। तो बाज है, रेशम का कीट है या फिर मच्छर है या फिर तितली है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका 2 ऑप्शन होगा। रेशम का जो कीट होता है यानी रेशम का जो कीड़ा होता है, ये अपनी मादा को कई जो है किलोमीटर दूरी से भी उसकी गंध से पहचानता है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचेंगे कि गंध से नहीं बल्कि जो है उसकी जो स्मेल आती है यानी जो उसकी महक होती है उससे पहचानेंगे। बट ऐसा नहीं है, जो उसकी गंध होती है हम उससे पहचान रहे होते हैं। आंसर यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशम का कीड़ा उसकी गंध से उसको पहचान लेता है कि हाँ जो है कहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म जो है कहवा पीना पसंद करते हैं। ये भी आपका पूछा गया है खाने से रिलेटेड, क्योंकि आपकी थ्योरी मतलब आपके ईवीएस पेडागोजी में जो है ये पॉइंट दिए गए हैं कि कहाँ का खाना फेमस है, कहाँ की जो लैंग्वेज फेमस है, कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सा नृत्य फेमस है। तो ये सारी जो कहाँ की कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये सारे जो है आपके ईवीएस में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है शिलांग है या फिर मंसूरी होगा या फिर हैदराबाद है या फिर श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर जो 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि श्रीनगर में जो है बादाम डाला हुआ कहवा पीना लोग पसंद कर रहे होते हैं। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित उसने विवरण दिए। देखिए क्वेश्चन यही आपका अगर सीटेड ना अगर आपको फंसाना चाहे तो एक लाइन में भी पूछ सकता है, और ये 2011 में पूछे भी जाते थे एक ही लाइन में, बट आज की डेट में बहुत डिफरेंस है। आप 2011 का पेपर उठा के देखिए या फिर 2016 का भी उठा के देख ले, इतना टफ नहीं दिया गया। लेकिन 2024 का एग्ज़ाम जो 2024 में 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, वो सेट आप उठा के देखिए, काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि जो कंटेंट है वो सेम है, सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहता तो ये एक लाइन में क्वेश्चन को बना सकता था, लेकिन नहीं, उनको टाइम आपका वेस्ट करवाना है, इसीलिए देखिए 5 लाइन में क्वेश्चन बना हुआ है। तो टाइम मैनेज करना सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कहीं से भी मॉक टेस्ट मत खरीदिए, आप पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करिए, आपका टाइम मैनेज होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे।
बहुत हेल्प करेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन के अंदर लगभग यानी जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई जो है मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, यानी कि जो है ऐसे करके ये जो है बांस के खंभे होते हैं, फिर इस पे जो है ये घर बनाया जाता है, ठीक है। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी जो है छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो ये कौन से राज्य की विशेषता बताई गई है, वहाँ पर कैसे घर पाए जाते हैं? तो बांस के जो है खंभों पर घर कहाँ पे मिलते हैं? सिंपल सी बात है, आपके असम राज्य में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक हो रही होती है और जो सीढ़ी ये जो बनाए जाते हैं यानी सीढ़ियों पर घर यानी खंभे लगाकर कि बारिश होगी तो घर डूबेगा नहीं, पानी नीचे नीचे रह जाएगा बट घर ऊपर सुरक्षित रहेगा। और छतें जो होती है वो ढालू बनाई जाती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा आपका 4 ऑप्शन, क्योंकि असम राज्य में जो है बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं और बांस के ही मतलब लकड़ियों के घर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। झारखंड नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में जो होता है लकड़ी और पत्थर दोनों के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि दिल्ली की जो है टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिखाया गया। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर 990 मीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों या फिर स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है, ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो 22 किलोमीटर है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर 21 या फिर 22 या फिर 19 या फिर 20। तो यहाँ पर आंसर होगा 21 किलोमीटर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21 किलोमीटर निकल कर आंसर आएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हुई है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैले होने वाले दो रोगों के युगल को चुनिए, यानी कि मच्छरों से जो फैलते हैं। तो पहला है मलेरिया और मियादी बुखार है यानी टाइफाइड है, या फिर चिकनगुनिया और डेंगू होगा, या फिर हैजा और मियादी बुखार है, या फिर डेंगू और हैजा है। यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका सेकंड, यानी चिकनगुनिया और डेंगू हो जाएगा। क्योंकि मच्छर के काटने से जो है चिकनगुनिया भी होता है, साथ में डेंगू भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेंगू हैजा नहीं होगा, मियादी बुखार भी नहीं आएगा, मलेरिया भी नहीं। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी जो है दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि अब आपको इसमें से बताना है कौन ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो हम लोगों से बेहतर यानी 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। ये हम लोगों ने कंटेंट में डिस्कस किया हुआ था कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो हम लोगों से 4 गुना बेहतर या फिर 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। तो कौवा और चील होगा। तो चील तो हो सकता था बट कौवा यहाँ पर नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बाघ और गिद्ध है, या फिर शकर जो है खोरा है, या शकर खोरा है और या बाज है, या फिर कौवा और गिद्ध है। तो कौवा की वजह से ये कटेगा, शकर खोरा की वजह से ये कट जाएगा। आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका होगा बाघ, बाज और गिद्ध। इनको क्या है, हम लोगों से 4 गुना भी बेहतर दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पक्षी होते हैं उनके जो आंखें होती हैं वो दोनों तरफ होती हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे हम लोगों की आंखें मूव कर रही होती हैं यानी जो है इधर उधर हिल रही होती, मतलब अगर आप चाहें तो साइड से भी देख सकते हैं आंखों को घुमा करके। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें घूमती नहीं, बिल्कुल स्थिर होती हैं। उनको घूम देखने के लिए अपना सर ही पूरा घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 10। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि वह राज्य जहाँ जो है तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है, यानी कहाँ पर जो है जंगल को तोरांग कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मिजोरम राज्य है, या फिर झारखंड होगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या फिर छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होने वाला है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी झारखंड होगा, क्योंकि झारखंड राज्य में जो है जंगल को तोरांग कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम नहीं होगा। मिजोरम में जो है झूम खेती होती है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये 11 में जो है पूछा गया है कि ये क्वेश्चन एक बार हमेशा यानी हर बार पूछता है, और इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो आप फॉलो करते जाइए। और लास्ट में सबसे ये देख लीजिए कि विद्यालय के सापेक्ष पूछा है कि घर के सापेक्ष पूछा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक अच्छे से सॉल्व कर लिया है, लेकिन लास्ट की लाइन को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आंसर गलत हो जाएगा। 100% मैं लिख के दे सकती हूँ आंसर गलत होगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन नहीं देखोगे कि विद्यालय के सापेक्ष पूछा है या फिर घर के सापेक्ष, तो आप तो घर के सापेक्ष लगा दोगे। ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि किसी छात्र का घर जो है एक्स और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, मान के चलिए ये एक्स है और ये जो हो गया वाई हो गया, या फिर जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई हो गया, और उनके बीच जो है कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है। घर जो है वो एक्स हो गया, ये घर है, और ये आपका विद्यालय है। ठीक है, तो जाना कहाँ है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए, यानी विद्यालय बच्चा जाएगा तो सबसे पहले छात्र ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में जो है 60 मीटर की दूरी पर है। ये एक्स था, अब दक्षिण आपका नीचे ही होगा, तो ये हो गया आपका 60 मीटर, और ये पहुंच गया ए यहाँ पे। फिर वह जो है बी पर जाता है, जो ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। तो पूरब आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, अब पूरब पड़ेगा आपका इस तरफ, इस तरफ पड़ेगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो पूरब की तरफ आप जाएंगे, कितना जाना है, पूरब की तरफ भी जाना है आपको 60 मीटर, ये आपका 60 मीटर हो गया। उसके बाद जाना है, फिर वह सी पर जाता है, यानी कि आप यहाँ पर सी पर आ चुके हैं, ये सी हो गया, जो बी के ठीक दक्षिण में है, जो है 50 मीटर की दूरी पर। यानी कि फिर आपको नीचे जाना है 50 मीटर की दूरी पर। 1 मिनट, इसको हम फिर से ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये आप 60 मीटर आए, फिर ये आप 60 मीटर गए, ये 60 मीटर हो गया, ये हो गया, ये 60 मीटर हो गया, ये बी हो गया। फिर आपको साथ जो है नीचे आना है 50 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 50 मीटर, और अंत में वह विद्यालय पहुंच जाता है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पर विद्यालय आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका विद्यालय हो गया। तो अब आपको बताना है, जो सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है, जो क्या है, सी यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर सी था, और सी के 60 मीटर दूरी पर है, यानी वह अंत में विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 60 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की दिशा कौन सी होगी। तो विद्यालय के सापेक्ष पूछा है, तो यानी कि आपका जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि होगा आपका कौन सा आंसर, यानी पूरब पश्चिम, ये आपका हो जाता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो यहाँ पर पूछा है विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा, यानी कि पहले विद्यालय की दिशा होगी, फिर आएगा आपका घर। तो सिंपल सी बात है, आंसर कौन सा आपका निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, जो आंसर होने वाला है उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर से जो है पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये आपका ये होगा ऐसे करके, यानी ये उत्तर से पश्चिम की तरफ आप जाओगे, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये आंसर जो होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, और 4 ही ऑप्शन आपके आंसर की में गिवन है। हो सकता है मैंने अच्छे से इसको ना बनाया हो, बट आप लोग एक बार अच्छे से बनाइएगा, जरूर चेक करिएगा।
आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट इसका आंसर जो होने वाला है वो 4 ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपके ऑफिशियल आंसर की में 4 ऑप्शन गिवन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि एक ट्रेन जो है भिवड़ी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को इतने बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नगरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच जो है 1877 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। इसमें यानी आपको औसत चाल बतानी है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें कभी कभी औसत चाल पूछ लेता है, कभी कभी टाइम पूछ लेता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 62 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 62 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो औसत चाल है ट्रेन की वो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो इतने टाइम में पहुंच गई है। आंसर यहाँ पे होगा आपका 4 ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13 में पूछा है कि मध्य प्रदेश के 3 जो है सीमांतर प्रदेश जो है यानी राज्य हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, या फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर गुजरात, तेलंगाना, या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो है 13, इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका, एक मिनट, क्वेश्चन जो है 13 का आंसर होगा आपका फर्स्ट, गुजरात, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जो है सीमांतर राज्य जो होंगे वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके जो है समुद्र तट अकबर जो है अरब सागर पर है, यानी कि जिनके समुद्र तट जो है अरब सागर पर है। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या फिर जो होगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपका नहीं होगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। आपके ऑफिशियल आंसर की में सेकंड ही ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ईवीएस पेडागोजी हो या फिर आपका जो है पेपर 2 के लिए आप सोशल साइंस लिए हुए हो, इन दोनों के लिए क्या है, आपको मैप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीक में आप एक बार मैप को जरूर चेक करिए, क्योंकि मैप से जो है ये पेपर 1 में भी 2 से 3 क्वेश्चन अभी आपने देखा पूछे गए हैं। सोशल साइंस में भी पेपर में जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीक में आपको ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1 से 2 बार देखते रहना है मैप को, कि एटलीस्ट जो है आप क्वेश्चन को कर पाएँ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, यानी एक राज्य भी इंक्लूडेड है और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पहला है लक्षद्वीप और जो है पुडुचेरी, या फिर चंडीगढ़ और दिल्ली, या फिर नागालैंड और लद्दाख, या फिर मणिपुर और मेघालय। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। आंसर जो होने वाला है वो 30 होगा, सॉरी 3 हो जाएगा, कि नागालैंड और लद्दाख ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और साथ ही साथ एक राज्य भी है, यानी इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, नागालैंड जो है और जो है लद्दाख है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका कौन सा होगा, जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए।
आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। कल हम लोग ईवीएस पैडागोजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो कंटेंट के थे। अब हम लोग जो है ईवीएस पैडागोजी कल डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको 3 बजे मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। बाकी कल मैं लाइव आने वाली हूँ शाम 4:30 बजे, तो सेशन में भी ज्वाइन होइएगा, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।